वृश्चिक राशि। इस राशि के लोग कभी भी छोटी सोच नहीं रखते हैं। ये लोग बड़े सपने देखते हैं, बड़े लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पे किस्मत इनका धैर्य को बहुत परखता है। 8 अगस्त 2026 दोपहर 2:59 पर एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह संबंध बनने जा रहा है जो आपके जीवन में हलचल मचा सकता है। इस समय बुध और मंगल के बीच द्विद्वादश संबंध बनेगा। वहीं पर कर्क राशि में सूर्य, बुध और गुरु की त्रिग्रही युति भी सक्रिय होगी, यानी कि बुद्धि, साहस, नेतृत्व और भाग्य, ये चारों शक्तियां एक ही साथ आपके जीवन को प्रभावित करेगी। यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर वृश्चिक राशि को एक जैसा फल नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को ये समय कैरियर में बड़ी सफलता दिलाएगा, तो कुछ लोगों के आर्थिक जो परेशानियां चल रही है उसको सही करेगा। कुछ लोगों के जीवन में नया रिश्ता दस्तक देगा, तो वहीं पर कुछ लोगों को इस समय बहुत ही संभल कर रहना होगा, क्योंकि 8 अगस्त का दिन आप लोगों के लिए साधारण नहीं है। एक तरफ बुध आपकी बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके साहस, आत्मविश्वास और कार्यशैली को जागृत कर रहे हैं। जब बुद्धि और साहस इस तरीके से आमने सामने खड़े होते हैं तो जीवन में बड़े फैसले सामने आते हैं। यही कारण है कि 8 अगस्त का दिन वृश्चिक राशि अवसर के साथ साथ परीक्षा दोनों लेकर आ रहा है। यहाँ पे समझदारी और धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं और जो भी संभावना बन रही थी वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो सकती है। तो इस समय गुस्से, अहंकार या फिर जल्दीबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है, वरना भारी नुकसान हो सकता है। तो विस्तार से आप जानेंगे कि 8 अगस्त का दिन आपको किस किस जगह ज़्यादा सतर्क रहना है, कौन से क्षेत्र आपका चमकेगा और कहाँ पे सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, जानते हैं कि ये आखिर द्विद्वादश जो दृष्टि योग बन रहा है वो होता क्या है। तो देखिए, जब दो ग्रह एक दूसरे से दूसरे और 12वें स्थान पर स्थिर होते हैं तब ज्योतिष में उसे द्विद्वादश संबंध या फिर द्विद्वादश योग कहा जाता है। इसे कई लोग सामान्य भाषा में द्विद्वादश दृष्टि योग भी कहते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से ये दृष्टि नहीं बल्कि 2 और 12 का राशि संबंध होता है। इस दिन बुध कर्क राशि में और मंगल मिथुन राशि में होंगे, यानी कि मंगल से जो बुध है वो दूसरे स्थान पे होगा और बुध से जो मंगल है वो 12वें स्थान पे होगा। इसीलिए इस दिन ग्रहों के बीच द्विद्वादश संबंध बन रहा है। ये एक ऐसा संबंध है जहां पर दो शक्तियां एक साथ काम करेगी। एक तरफ दिमाग कहेगा कि पहले सोचो फिर फैसला लो, दूसरी तरफ कहेगा कि अभी तुरंत आपको कदम उठाओ, क्योंकि मंगल है तो वहां पे पेशेंस नाम की कोई चीज होती नहीं है, जुनून होता है, जल्दीबाजी होता है। और यही कारण है कि इस योग में कई बार व्यक्ति जल्दीबाजी कर बैठता है। यही आपको नहीं करना है। और इस दौरान आपको कैरियर में नए अवसर मिलेंगे, व्यापार में नई योजना देखने को मिलेगी, रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। गुस्से और जल्दीबाजी से आपको दूर रहना होगा। खर्च बढ़ सकते हैं तो बजट बनाकर आपको चलना होगा। सही समय पर लिया गया सही फैसला आपको कहीं ना कहीं सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। वृश्चिक राशि, इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सोचने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। साथ ही साथ जो कर्क राशि में सूर्य, बुध और गुरु की त्रिग्रही युति बन रही है वो आपको नेतृत्व, ज्ञान और अवसर तीनों प्रदान करेंगे। मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ गलत होगा या फिर आप ये सोचें कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ग्रह आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। बुध, सूर्य और गुरु तीनों का एक राशि में होना मतलब कि आपकी सोच, साहस और आपकी किस्मत तीनों एक साथ सक्रिय होने वाला है।
बस ज़रूरत है कि आप सही माइंड सेट के साथ पहला कदम आप सही दिशा में रखें। इस समय अगर देखा जाए तो यदि आप लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, बात आपके कैरियर की हो जाए, प्रोफेशनल लाइफ की हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ की, तो एक हद तक वो चीज़ें सॉल्व हो सकती है। प्रमोशन हो, नई अपॉर्चुनिटी हो या फिर ट्रांसफ़र का इंतज़ार आप कर रहे थे तो भी आपको अच्छी खबर मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके काम की सराहना भी होगी। हालांकि इस समय कुछ ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप शांति की ज़िंदगी व्यतीत करें, आपके लाइफ में सब चीज़ अच्छा हो, ये नहीं चाहेंगे। तो वो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ड्रामा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, भले कोई आपका अपना हो या फिर कोई बाहर का इंसान हो, जो भी हो। यहाँ पे मंगल एक्टिव है तो आपसे जल्दीबाजी करवाएंगे, अचानक आप में गुस्सा भी आ जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आप गुस्सा इतना जल्दी क्यों हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। भावनाओं में बहकर आज कोई भी काम नहीं करना है, वरना बाद में आपको पछतावा होगा। व्यापारियों के लिए ये योग काफ़ी शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस समय आप कोई नया डील क्रैक कर पाएंगे, नए ग्राहक आपको मिलेंगे, पुराने रुके हुए भुगतान आपको मिल पाएंगे और अचानक आपको बड़े अवसर मिल पाएंगे। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, एजेंसी, ट्रेडिंग से जुड़े हुए काम जो करते हैं तो उनमें भी लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होते हुए नजर आएगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है, कुछ जमीन जायदाद से जुड़ी हुई चीजें भी सॉल्व हो सकती है। इस समय आप वाहन भी खरीद सकते हैं, घर भी बदल सकते हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। बस ये ध्यान रखना है कि अनावश्यक खर्चों से आप जितना हो सके बच के रहें। और हाँ, जो लोग इस समय नौकरी बदलना चाहते हैं तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगा। थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन अगर आप उस रिस्क को उठा लेते हैं, संभाल पाते हैं, तो फिर आप अपनी लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर जी पाएंगे। इस समय आपके कॉन्टैक्ट्स, जो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात की जाए तो जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में नया व्यक्ति प्रवेश करेगा। पहले से जो रिलेशनशिप में है तो उनकी जो गलत फहमियाँ चल रही थी वो दूर होगा। अहंकार अगर रिश्ते में आ जाएगा तो फिर वो रिश्ता नहीं बचेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। पति पत्नी के बीच जो भी कम्युनिकेशन पहले से खराब चली आ रही थी, अगर आप मैरिड हैं तो फिर इस समय सुलझाया जा सकता है, कोई थर्ड पर्सन बीच में नहीं हो तब। स्वास्थ्य की बात करें तो पाचन संबंधी समस्या, सर दर्द या फिर ब्लड प्रेशर जिनका है, इन 3 लोगों को ध्यान में रखना होगा, बहुत ही सावधानी से रखना होगा, क्योंकि जो वृश्चिक राशि है 80% वृश्चिक राशि वाले को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। कब इनका माइग्रेन ट्रिगर कर जाएगा कभी भी नहीं पता चलता। तो इस वजह से आप जितना हो सके ओवर थिंकिंग कम करें, जो हो रहा है होने दें, और दूसरों की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने किसी का ठेका नहीं उठा के रखा है कि आप पूरी दुनिया की प्रॉब्लम अपने हिस्से लेंगे और उसे सॉल्व करते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वजह से आप मेंटल बहुत ज़्यादा खुद को टॉर्चर करते हैं। कहाँ पे सावधानियां रखनी है, तो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं बनना है, बिना सोचे समझे कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना है, गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना है, और हर योजना जो भी आप आने वाले दिनों में जो प्लान कर रहे हैं उसे नहीं बताना है। वृश्चिक राशि, आप लोगों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि आप हर परिस्थितियों से डील कर लेते हैं और हर कठिनाई से कहीं ना कहीं बच के निकल जाते हैं। कठिनाई तो आती है, लेकिन ये आपको सिखा के जाती है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप किस तरीके से खुद को संभाल सकते हैं। 8 अगस्त का ये ग्रह योग आपको अवसर भी देगा और साथ ही साथ परीक्षा भी लेगा। अपने धैर्य, बुद्धिमानी और साहस, इन तीनों का सही संतुलन बनाकर आप हर परीक्षा को पार कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव शुरू होने वाले हैं, तैयार हो जाइए। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।